क्या भाई, दादी सीरियस है? भाई मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है दादी से मिलने का, पर मैं क्या करूं? राजीव और मेरी सास तो तुम लोगों से मिलने ही नहीं देती है मुझे। बहन, अब तू देख ले। मुझे तो दादी की हालत देख के ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जिएगी नहीं। भाई तो ऐसे मत बोल। पापा के जाने के बाद दादी ने तो हम बच्चों को और मम्मी को संभाला था। भगवान करे मेरी दादी को कुछ ना हो। बहन, अब जो होगा सो होगा। मैं तो तुझे बस यही कहूँगा कि तू एक बार दादी से आके मिल ले। दादी तुझे बहुत याद करती है बहन। ठीक है भाई, मैं एक बार ये राजीव से और मम्मी जी से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो मुझे जाने दे। ठीक है बहन, रखता हूँ फ़ोन। ठीक है भाई। मम्मी, अगर बारिश का यही हाल रहा ना तो मुझे लग रहा है कि सरकार केदारनाथ की यात्रा रोक देगी। राजीव, हाँ डॉली बोलो। अभी अभी मेरे भाई का फ़ोन आया है। वो बता रहा था मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके बचने के चांसेस भी बहुत कम है। राजीव, दादी ना मेरे से मिलना चाहती है। अगर आप बोलो तो मैं एक बार जाकर दादी से मिलाऊं। नहीं डॉली, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अभी आपकी दादी जिंदा है। जब उन्हें कुछ हो जाएगा ना तब की तब देखेंगे। और एक बात बताओ, जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपके घर वालों से नहीं मिलना तो नहीं मिलना ना। बहू, तो आए दिन ये क्या कहती रहती है, मुझे अपने घर वालों से मिलना है, मुझे अपने घर वालों से मिलना है। अगर उनको मिलना जुलना होता तो हमारे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करते। मम्मी जी, मेरे घर वालों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। उन्होंने जो भी कुछ किया है ना, अपनी हैसियत के हिसाब से ही किया है। कोई अपनी हैसियत के हिसाब से नहीं किया। और आप अपने घर वालों की तरफदारी लेना छोड़ दो। एक बात बताओ भाई, पिछले साल आपके घर वालों ने आपकी छोटी बहन की शादी की थी, उसको तो दहेज में गाड़ी दे दी थी। वो उनकी हैसियत में था। और मुझे दहेज में क्या दिया था? कुछ भी नहीं। राजीव, आप ऐसे मत बोलो। मेरी मम्मी ने और मेरी दादी ने आप लोगों से पूछा था गाड़ी के लिए, लेकिन आप लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था गाड़ी लेने से। आपने एक ही बात बोली थी कि हमारे पास सब कुछ है। बहू, अपने मुंह से कौन मांगता है? हम ठहरे इज्जतदार लोग। जब हमने गाड़ी नहीं ली तो तेरे घर वाले को तो इतनी समझ आ जानी चाहिए थी कि वो गाड़ी के पैसे दे देते। और तेरे घर वाले ठहरे बेशरम। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके घर वाले है ही एक नंबर के बेशरम। बस इसीलिए हम इसके घर वालों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं। डॉली, आज के बाद मुझे बोल मत देना कि आपको अपने घर जाना है। बहन, दादी नहीं रही। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की दादी को बचाने की, लेकिन दादी नहीं बच पाई बहन। क्या भाई, दादी नहीं रही? बहन, दादी आखिरी समय में भी तुझे बहुत याद कर रही थी। और मैंने तुझे कई बार फ़ोन भी किया कि दादी से आके मिल ले। और आज सुबह भी तुझे बताया था कि दादी सीरियस है, फिर भी तू नहीं आई बहन। चल ठीक है बहन, मुझे और जगह भी फ़ोन करने हैं। ठीक है भाई। राजीव, मेरी दादी नहीं रही। चलो ठीक है, चलते हैं वहाँ। राजीव, कहाँ चलते हैं? आपने मेरी दादी के जीते जी तो मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ज़रूरत क्यों नहीं है? मम्मी देख लो, इसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही है और कह रही कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहू, जरूरत क्यों नहीं है? अगर हम वहाँ पे नहीं गए, रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? मम्मी जी, एक बात बताओ, जब मेरी दादी जिंदा थी तब तो आपने उनसे मुझे मिलने नहीं दिया। तब आपके ये रिश्तेदार और ये समाज वाले कहाँ थे? राजीव, मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी दादी ने कभी भी मुझे मेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ। रुको डॉली, अगर आप अकेले चली जाओगी, वहाँ सब लोग पूछेंगे कि आपके ससुराल वाले नहीं आए, तो क्या जवाब दोगी? जवाब? अब तो जवाब मुझे सबको देना ही पड़ेगा, क्योंकि राजीव,
अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं सबको बता दूँगी कि मेरे घर वालों ने आप लोगों को दहेज नहीं दिया, इसलिए आप लोग उनसे मिलना जुलना नहीं चाहते हो।